6 जून की रात को जो घटना हुई जरा कोर्ट को बताइए। जी 6 जून को रात के कुछ 10 बजे होंगे जब मैं अपने घर जा रहा था। इतने में मैंने देखा राजीव साहब अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बंगले की तरफ जा रहे थे। तुम उस बंगले के सामने क्या कर रहे थे? उनका बंगला रामलाल श्यामलाल के रास्ते में आता है जी। चलो ये मानकर चलते हैं कि राजीव सेठ का बंगला तुम्हारे रास्ते में आता है, पर क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि रात को 10 बजे जो गाड़ी बंगले में गई वो राजीव सेठ की थी? बत्ती जल रही थी जी। मैं भी आगे बढ़ा, सोचा रामलाल श्यामलाल मौका अच्छा है, सेठ जी से मिन्नत करते हैं और उनसे ड्राइवर की नौकरी फिर से पक्की कर लेते हैं। लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई साहब जी। क्यों, क्या हुआ? अंदर एक मेम साहब उनका इंतजार कर रही थी। कौन मेम साहब? जिसका कत्ल हुआ, नीलम मेम साहब। फिर क्या हुआ? अंदर मौसम बहुत खराब था, बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी आपस में। मेम साहब चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उनके पास कुछ तस्वीरें हैं जो वो दुनिया को दिखाएंगी कि साहब कैसे आदमी है। इतने में साहब ने एक जोरदार तमाचा मारा उनके मुंह पर और कहा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इतने में मेम साहब जोर जोर से चीखने लगी। बस मैं वहां से खिसक गया। मैंने कहा रामलाल श्यामलाल, ये मौका अच्छा नहीं है नौकरी। सरासर झूठ बोल रहा है ये। योर ऑनर, मैं रात को अपने घर गया ही नहीं था। मैं रात को जा ही नहीं सकता था क्योंकि 6 जून की रात को मेरे ऑफिस के इलाके में कर्फ्यू था। मैं कर्फ्यू हटने के बाद सुबह गया था। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है? जी हां, उस वक्त मेरे साथ ऑफिस में एक औरत थी। वो भी कर्फ्यू की वजह से बाहर नहीं जा सकती थी। हम दोनों सारी रात एक साथ थे। कौन थी वो औरत? उनका नाम बताने का कष्ट करेंगे आप? उस औरत का नाम, बोलिए बोलिए, रुक क्यों गए? किसी की इज्जत का सवाल है। इज्जत? किसकी इज्जत का ढिंढोरा पीट रहा है वो? अव्वल तो आसपास दाएं बाएं कोई लड़की है ही नहीं, और अगर जनाब जान बचाने के लिए कोई गवाह खड़ा कर भी देते हैं तो ले आएंगे कोई लड़की कोठे से उठाकर। तुम ही बताओ सीमा, कोई शरीफ लड़की उस बदमाश के साथ रात कैसे गुजारेगी? गर्दन फंस गई ना साले की, इसलिए झूठ पे आ गया है। मैं तो कहता हूं सीमा, उसे फांसी होगी या कम से कम उम्र कैद। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर और डिफेंस की दलीलों को सुनकर और गवाहों के बयानात से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस नीलम मेहता का कत्ल राजीव सिन्हा ने किया है। योर ऑनर, यस। फैसला सुनाने से पहले मैं अपने एक गवाह को पेश करना चाहूंगा जो अपनी मर्जी से सामने आ रहा है, और मैं समझता हूं कि वो सारे केस का रुख बदल देगा। इसलिए इंसाफ की खातिर मैं अदालत से अपील करता हूं कि उस गवाह का बयान सुन लिया जाए। परमिशन ग्रांटेड। सीमा सक्सेना हाजिर हो। तुम्हारी बीवी है ना? मैं गीता की सौगंध खाकर कहती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सीमा देवी, आप इस केस के बारे में कोर्ट के सामने अपना बयान देना चाहती हैं ना? जी हाँ। तो फिर आप अपने अल्फाज में कोर्ट को बताइए कि 6 जून की रात को क्या हुआ था। योर ऑनर, 6 जून की रात को कर्फ्यू लगा हुआ था। मैं सारी रात राजीव सिन्हा के साथ थी, सुबह होने तक। आप सोच समझकर
अपने होशो हवास में बोल रही हैं? जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आप कोई गवाह या सबूत पेश कर सकती हैं जो आपके इस बयान को सच साबित करे? कोर्ट इस तरह किसी एक गवाह पर यकीन नहीं कर सकती जिसका इस केस के साथ कोई भी संबंध न हो। जी, उस गवाह का नाम है इंस्पेक्टर एनपी शिंदे। जी हाँ, मैं मिसेस सीमा सक्सेना को पहचानता हूँ। 6 जून को मैंने ही उन्हें कहीं बाहर जाने से रोका था और वो वापस चली गई थी क्योंकि कर्फ्यू की वजह से कोई भी बाहर जा नहीं सकता था। थैंक यू मिस्टर शिंदे। योर ऑनर, वी रेस्ट द केस। मिसेस सक्सेना के बयान से और इंस्पेक्टर शिंदे की गवाही से जाहिर होता है कि मिस्टर राजीव सिन्हा निर्दोष हैं। इन्हें कोर्ट बाइज्जत बरी करती है और झूठा इल्जाम लगाने के लिए कोर्ट रामलाल श्यामलाल पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अपने घर आई हूं। तुम इसे घर कहती हो? अरे ये तो वो 4 दीवारी है जहां झूठ बोला जाता है, धोखे दिए जाते हैं, फरेब होता है, जहां रिश्ते नीलाम होते हैं। अमर, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया है। मेरे लिए? अपनी शराफत और इज्जत का सौदा किया, मेरे प्यार को एक जलील इंसान के हाथों बेच दिया, मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। तुम अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहे थे, मुझे तुम्हें बचाना था। पैसों के लिए मैं तुम्हारे भाई के पास गई, अपनी मौसी के आगे हाथ फैलाए। जब और कोई रास्ता नहीं मिला तो मुझे सौदा करने के लिए उसके पास जाना पड़ा। और तुमने सौदा कर लिया, बिक गई तुम, उसके आगोश पे ढेर हो गई, जबकि तुम्हारा पति अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा था। नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर क्या सच है? क्या वो सच है जो तुमने मुझे अस्पताल में कहा? क्या ये सच है कि तुमने राजीव सिन्हा से पैसे लिए? हाँ, ये सच है, मैंने राजीव सिन्हा से पैसे लिए हैं। तो फिर मुझसे तुमने झूठ क्यों कहा? ये बात मुझसे क्यों छुपाई तुमने? इसलिए कि तुम उस वक्त बीमार थे, तुम में इतनी ताकत नहीं थी कि सच का सामना कर सको। ये क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी गरीबी से थक गई थी, रोजी रोटी की चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहती थी, आजाद जिंदगी चाहती थी, दौलत और ऐश आराम की जिंदगी चाहती थी? लेकिन अमर, वो पैसे मैंने अपने ऐश आराम पर खर्च नहीं किए, तुम्हारे इलाज पर खर्च किया है, तुम्हें मौत के मुंह से बचाया है। मर जाने देती तो अच्छा था। तुमने जो किया है, पैसों के बदले जो बेचा है, उससे तो मौत ही अच्छी थी। अब तो मैं सोच सोच कर जीते जी मरता रहूंगा, मरता। लेकिन अमर, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, उसने मुझे छुआ तक नहीं। छुआ तक नहीं? उसने कुछ नहीं किया? अरे जिसने तुम्हें हासिल करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढे, हर तरह की लालच दी, पार्टियां दी, लाखों खर्च किए, उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया? नहीं। अरे वो अयाश जो हर औरत को अपनी बिस्तर की जीनत बनाता है, उसके साथ मेरी धर्म पत्नी एक रात गुजारती है और वो कहती है कि उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। हाँ? अमर, मुझ पर विश्वास करो। कहती है कि मुझ पे विश्वास करो। मुझे सारे शहर में एक मजाक बना कर रख दिया, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसने चैलेंज किया था कि वो एक दिन तुम्हें खरीद के रख देगा। राजीव सिन्हा कामयाब हो गया, राजीव सिन्हा जीत गया और मैं हार गया, मैं हार गया। नहीं अमर, यूं रोकर अपने आप को दुख मत दो। मैं तुम्हारी सीमा हूं अमर, मैं तुम्हारी सीमा हूं। नहीं, तुम मेरी सीमा नहीं हो, मेरी सीमा तो बिक गई, नीलाम हो गई सीमा। उसने अपने आप को बेच दिया, साथ में मेरे प्यार का भी सौदा कर दिया। चली जाओ इस घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ले जाओ अपने नापाक जिस्म को यहां से। तुम एक नाचने वाली की बेटी हो, जाओ कोई कोठा सजाओ।
कोठा सजाओ, ले जाओ अपने नापाक जिस्म को यहाँ से। तुम एक नाचने वाली की बेटी हो, जाओ कोई कोठा सजाओ। आप माँ बनने वाली हैं। सड़क पर आप बेहोश पड़े। होश में अमर। अमर सक्सेना, अपनी आंखों से पर्दा हटाओ। अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या से बाहर निकलो। एक मासूम बेगुनाह लड़की पर इल्जाम लगाकर तुमने बहुत बुरा किया है। कल वो खुदकुशी कर रही थी। जिंदगी के इस कारोबार में कोई खरीदता है, कोई बिकता है, कोई जीता है, कोई मरता है। मिस्टर राजीव सिन्हा, तुमने इतनी शराब पी रखी है कि तुम्हें होश भी नहीं है। ये भी नहीं जानते कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। मेरे बच्चे की नहीं, तुम्हारे बच्चे की। राजीव सिन्हा, तुम्हारा वारिस पैदा हो रहा है। जाओ खुशियां मनाओ, घी के चिराग जलाओ, ऐश करो मेरी बीवी के साथ। पछताओगे अपनी इस गलती पर। हजार आंसू बहाओगे और ये जिंदगी लौट कर नहीं आएगी, कभी लौट कर नहीं आएगी। सर, कोर्ट आ गया सर। अमर, अमर नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमर सक्सेना। अमर, अमर हमारा बेटा निर्दोष है। उसने कोई जुर्म नहीं किया। मैं सच कह रही हूं, वो निर्दोष है। कानून के इस कारोबार में मैं सच्चाई की बात नहीं करता, मैं तो इंसाफ की बात करता हूं। और फिर वक्त भी यही चाहता है कि इंसाफ हो, और इंसाफ तो होगा ही। एक्सक्यूज मी। योर ऑनर, ये केस दिन की तरह रोशन है। मुलजिम ने न सिर्फ हैंडबैग को पहचाना है, बल्कि उस पर उसकी उंगलियों के निशान भी मौजूद हैं। लेकिन जब हैंडबैग खोला गया और उसमें नशीली ड्रग्स पाए गए, तो मुजरिम ने साफ इनकार कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि मुलजिम जुर्म के मैदान में अनाड़ी नहीं, बल्कि एक मजा हुआ पुराना खिलाड़ी है। बड़े घरों के सर फेरे लड़के महज थ्रिल के खातिर, सनसनी के खातिर जुर्म करते हैं और अपने लापरवाह गैर जिम्मेदार मां बाप को भी बेनकाब करते हैं। ऐसे लड़कों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मुजरिम को हाजिर किया जाए। रोहित सिन्हा हाजिर हो। मिस्टर रोहित सिन्हा।
घबराने की कोई बात नहीं, किसी सदमे की वजह से बेहोश हो गए थे। नाउ इज ऑल राइट। थैंक यू। अमर, अमर, ये मंगलसूत्र तुमने अभी भी पहन रखा है? मैंने कसम खाई थी इसे मरते दम तक पहन के रखूंगी। याद है तुम्हें? लेकिन तुमने तो शादी की है ना? अमर, शादी सिर्फ नाम की थी। सीमा तुम्हारी अमानत है। अपनी गर्ज, अंधेपन और गुरूर से मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी और तुम दोनों को अलग कर दिया। सीमा और रोहित को अपना नाम देकर मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। सीमा तुम्हारी अमर और हमेशा तुम्हारी रहेगी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे क्या हो गया? अब तो मैं प्रायश्चित भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने छोटेपन और क्रोध के कारण अपने घर को तिनका तिनका बिखेर दिया। कहां जा रहे हो अमर? मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अपने बेटे को बचाना होगा मुझे। लेकिन कैसे? हाँ राजीव, क्या ढूंढ रहे हो? नेगेटिव्स, उन तस्वीरों के नेगेटिव्स जिससे रोहित निर्दोष साबित हो सकता है। लेकिन वो नेगेटिव कौन ले जा सकता है? असली मुजरिम जिससे रोहित के साथ अपना बैग बदला था और उसकी शक्ल उस फोटो में साफ दिखाई दे रही थी। मगर अब क्या करें? हो सकता है उस फोटोग्राफर की दुकान में कोई सबूत बाकी बचा हो। यहां भी हर चीज बिखरी पड़ी हुई है। लगता है हमसे पहले कोई आकर गया है। कुछ तो हाथ लगे, वरना कोर्ट में क्या सबूत पेश करेंगे। ये किसकी लाश है? उसी फोटोग्राफर की। मेरे घर से नेगेटिव्स का गायब होना और इस फोटोग्राफर का खून होना यही साबित करता है कि यह काम उसी मुजरिम का है। ये रहा उनका सबूत। उनकी आखिरी उम्मीद भी जलकर राख हो गई। अब तो रोहित सिन्हा बेकसूर साबित नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता। कमाल का काम किया डैड आपने। मुझे ना तो सिर्फ इस जुर्म से आजाद करवा दिया, बल्कि उसके बेटे को हमेशा के लिए जेल की हवा खिलवा दी। यू आर ग्रेट डैड। योर ऑनर, इस केस के बारे में एक नया सबूत मिला है जो इस केस का रुख बदल सकता है और एक निर्दोष और मासूम जिंदगी बच सकती है। प्रोसीड। हमारे हाथ कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स लगे हैं जो इस केस पर एक नई रोशनी डालते हैं। हालांकि असली मुजरिम ने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी से सारे नेगेटिव्स और प्रिंट्स गायब कर दिए, यहां तक कि फोटोग्राफर को भी मार डाला ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं और वो अपनी जान बचा सके। कहते हैं ना कि जुर्म हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है, वो ही हुआ ये ऑनर। इत्तेफाक से उन्हीं फोटोग्राफ्स के कुछ बचे हुए नेगेटिव्स हमारे हाथ लग गए।
हमने उन्हें इलाज करके कुछ प्रिंट्स बनाए हैं, उसमें हमें असली मुजरिम की शक्ल साफ नजर आएगी। वो फोटोग्राफ्स पेश किए जाएं। कुछ मिनटों की मोहलत चाहूंगा योर ऑनर। वो सबूत राजीव सिन्हा खुद कोर्ट में लेकर हाजिर हो रहे हैं। बंद कर दरवाजा। यहाँ से कैसे निकले, कहाँ जाए? पहले ये तस्वीरें फाड़ डाल। सबूत गायब हो जाने पे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिखा। डैड, ये तो सब ब्लैंक है। अब तो फंस गए हम लोग। चल। अब कहां जाओगे रामलाल श्यामलाल? तुम अपने जाल में खुद ही फंस गए। कोर्ट में लिफाफा छीनकर तुमने खुद ही अपने आप को मुजरिम साबित कर लिया है। वकील साहब, पकड़ा जाऊंगा तब मुजरिम साबित होगा ना? अरे जब मैं नीलम का खून कर सकता हूं, उस फोटोग्राफर का खून कर सकता हूं, तो तुम दोनों का खून करना तो मेरे लिए बहुत आसान काम है।